बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज अपनी इस वीडियो में जाफ़र जामिया का एक कुलिया ला रहे हैं, एक फार्मूला, एक मुस्तैसला, एक असाबी अमल ला रहे हैं। और ये कुलिया जाफ़र जामिया का समझें कि पहला ही कुलिया है, बुनियादी कुलिया, पहला कुलिया और छोटा सा मुस्तैसला, छोटा सा कुलिया है। इस कुलिये की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इस कुलिये में जो जाफ़र जामिया का जो सफ़ा है, जुज़ है, जुज़ मीम इस्तेमाल हुआ और जाफ़र जामिया कोई जुज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, सिर्फ मीम, ठीक है। और सफ़ा, सतर और खाने वो अलग अलग हैं। मीम ही इस मुस्तैसले की बुनियाद है। और चाहे तो हम इस दूसरे जुज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे मुस्तैसले में, लेकिन हम सिर्फ एक ही जुज़ को लेना चाहते हैं। ख्वाह मीम ले लें, ख्वाह 28 हरूफ़ों में से कोई से एक हरफ का मुस्तैसला बना लें, लेकिन ये मुस्तैसला हमें मीम का बनाया, रबीउल अव्वल का महीना है और ख़त्म होने वाला है, इसलिए हमने मीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीम का मुस्तैसला तैयार किया। तो आते हैं, सबसे पहले कुलिया सवाल के जवाब निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं ये कुलिया किस तरह बना है, सारी इसकी इस्तिलाहात और मुस्तैसला, मुस्तैज़र हर्फ, जवाबी हरूफ सभी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम सवाल हल करते हैं। ये हमने साइड पे लिखे हुए हैं सवाल। सबसे पहला सवाल है, रो क्या है, हमने यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर किया। तो देखें, सबसे पहले लाइन में ये जो है हरूफ फर्द फर्द आगे से असास या सवाल कहेंगे रू क्या है। उसके बाद ये लाइन में हमने इसको तखलीस कर दिया, ठीक है। तखलीस यानी मुकर्रर हरफ उठा देने, बाकी हरफ लिख देने हैं। और फिर इस लाइन में हमने चौथा हरफ लेके एक लाइन बिछानी है, मतलब 1 2 3 4 काफ यहाँ पे लिख दिया, 1 2 3 4 रे यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 2 3 4 छोटी यहाँ पे लिख दिया, 1 2 3 4 वाव छोटी के आगे लिख दिया, 1 2 3 4, फिर अलिफ लिख दिया, 1 2 3 4, हाँ इधर लिख दिया, 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने हा लिख दिया, ठीक है। फिर हमने सदर मुखर करना है दो हरफी, यानी पहले दो हरफ पहले रख देने उसके नीचे सतर में, फिर आखिरी वाले दो हरफ उसके आगे रख देने, फिर शुरू वाले दो हरफ इसके आगे रख देने, फिर जो आगे एक हरफ बचे या दो बचे वो आखिर में आ जाएगा, ठीक है। तकलीस करने से ज़्यादा 28 हरूफ हासिल होते हैं। ये सवाल जो भी लिखेंगे ये सामने आ जाए कितने हरूफ तकलीस हुए। ये सतर तैयार होने के बाद सदर मुखर के, उसके बाद हम इनके अदाद आहद, अशरात और मात। आहद, अशरात, मात से अकाई, दहाई, सैकड़े वाले हरूफ होते हैं। जैसे काफ का है अकाई, आहद में 2, रे का 20, हा का 800, हा का 5, छोटी ए का 10, इस तरह आहद, अशरात, मात। जो जानते हैं आहद, अशरात, मात को वो समझ जाएंगे। और फिर हमने आहद, अशरात के हमने कमरी हरूफ ले लिए, बे 2 का बे, 20 का काफ, 800 का ज़्वाद, हा, छोटी खा, अलिफ, ठीक है। उसके बाद हमने इससे नीचे वाले अदद ले लिए मरातब अदद कमरी, दो बा का 2, काफ 11, 26, 5, 10, 24, 1, ठीक है। फिर अब हमने मुस्तैसला के हरूफ लिए। ये मुस्तैसला हरूफ कैसे लिए, कैसे बने, ये भी हम आपको बताएंगे, साइड पे बने हुए आपको दिखाएंगे। ये हमने हरूफ ले लिए, 2 का स्वाद आ गया, 11 का ज़ा, ये इस तरह हरूफ आ गए, ठीक है। फिर इन हरूफों का हमने नज़ीरा कमरी लिया। स्वाद का नज़ीरा दाल है, ज़ोए का मीम है, वाव का रे, जीम का फे, स्वाद का दाल, ता का है, तोए का सा आ गया, ठीक है। फिर अगली जो सतर है, ये नंबर कहाँ से आए, ये ऐसे नंबर हैं कि जब हम नज़ीरा और मुस्तैसर हरूफ को जमा करेंगे, अदाद को जमा करेंगे, इनके अदाद जो है एक की अदाद ले रहे हैं। स्वाद का अदाद है 9 और दाल का अदाद है 4, 9 और 4 13 आ गए। इन दोनों को जमा किया, अगले को 12 है, अगले को जमा किया तो 26 आए, उससे अगले को जमा किया तो 20 आए। जाफर जामिया जब किताब 4 हरफी होती है, जुज, सफ़ा, सतर, खाना, ठीक है, इसलिए ये 4 हरूफ कंप्लीट, अदद कंप्लीट हो गए। ये अदद कैसे है ये हमने आपको बता दिया है, ये नज़ीरा की बता दिया है, लेकिन ये रह गया मुस्तैसला के हरूफ, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो अदद है 1 2 3 4, ये जाफर जामिया के 4 अदद हो गए हैं। मुस्तैसला जाफर जामिया का ये भी है और इनसे अदाद ये बन गए 4। इसकी सबसे बड़ी मुस्तैसी खूबी है कि पहला अदद हमेशा 13 ही आएगा। 13 का अदद का हरफ होता है मीम, जैसे ये 13 है, इसके नीचे मीम आ गया, कमरी अदद 13 का मीम है, यहाँ पे 13, यहाँ पे मीम आएगा, आगे जितने 13 आएंगे
पहला पहला हरफ जो है 4 हरूफों के मजमू का जो पहला हरफ है 13 वो मीम ही होगा, क्योंकि मुस्तैसले जो हमने तैयार किया है ये हर्फ मीम यानी जुज मीम या फिर जामे जुज मीम से ही तैयार किया गया है। अब उसके बाद ये 13 का मीम आ गया, ये तो ठीक है। 11 का अलिफ कैसे आया, 26 का नून कैसे आया, दाल 20 का दाल कैसे आया, ये एक खास कुलिया है, वो भी हम आपको बताते हैं जिससे ये जवाब निकलता है। हमने किया रूह क्या है, तो लफ्ज़ 4 हरूफों को जोड़ा तो बना मानंद, और इन 4 हरूफों को जोड़ा तो मुकब्बिर, मानद मुकब्बिर। अगर हम 3-3 लफ्ज़ जोड़े तो मान, दम, किबर, ठीक है। ये जवाब बन जाता है रूह क्या है। और ये हरूफ कहाँ से आए ये भी हम आपको बताएंगे एक, और ये हरूफ कहाँ से आए ये भी हम आपको बताएंगे दो, ठीक है। बाकी तमाम कुली आपको बता दिया गया। पहले हम सवाल करेंगे ताकि हम पहले इस वीडियो कंप्लीट कर सकें, फिर आपको मुस्तसला बताते हैं। दूसरा सवाल है, क्या हमज़ा मुसख्खर हो सकता है? कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो देखें ये आ गया कुलिया सारा ही जो सा हमने बताया, सिर्फ आपको बताया नहीं ये हरूफ मुस्तैसले के और जवाबी मुस्तहजरा हरूफ कैसे, ये भी इसका सिर्फ हमने आपको ये बताया। 13 का मीम यहाँ पे भी 4 हरूफ कंप्लीट, उसके बाद फिर 13 मीम 4 फिर 13, ठीक है। ये हमने अगले हरूफ कैसे वो आपने बताया। लेकिन सवाल है क्या हमज़ा मुसख्खर हो सकता है, तो जवाब आया माया, चारों को जोड़ा तो माया, मादा, माया, ठीक है। इनका जवाब आप डिक्शनरी में निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि माया का क्या मतलब। माया का मतलब होता है कि कुदरत, हकीकत, ठीक है। और मादा जो होती है ये भी जौहर, जौहर भी कहते हैं, माया को भी जौहर कहते हैं, मादा को भी जौहर कहते हैं, और ये माया जो है ये सखावत, दौलत, कुदरत इसको भी कहते हैं, यानी कि मुसख्खर हो सकता है ये, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, क्योंकि ये सवाल के जवाब के हरफ जो है मुस्तैसले से निकल के आते हैं। क्या पाकिस्तान में 2018 को नून लीग की हुकूमत बनेगी? तो जी हम इसको पेस्ट किया और एंटर किया, तो ये देखें सारा कुलिया वैसे आ गया मुस्तैसला, और 13 का मीम, फिर 13 का मीम, 13 का मीम, फिर 13 का मीम, बाकी हरूफ जो उठाए वो आपको बाद में बताएंगे। अब ये क्या पाकिस्तान में 2018 को नून लीग की हुकूमत बनेगी, तो जवाब आया मेहता। मेहता का मतलब होता है सरदार, और मुहीब, मुहीब का मतलब होता है खौफनाक, भयानक, यानी सरदारी जो है खौफनाक और भयानक है। और आगे मजाक, मजाक में मजाक होता है। आगे है मतीर, मतीर का मतलब होता है बरसे, यानी कि अगली हुकूमत नवाज शरीफ नून की नहीं है, इसमें आया है कि ये सरदारी खौफनाक है, उसका मजाक बनेगा, बरसेगा, मजाक बन के बरसेगा, इनको ये अगली हुकूमत नून लीग की नहीं है। तो अब हम अगला सवाल करते हैं कि काफली की हुकूमत बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो हम यहाँ पे सवाल करते हैं, कॉपी पेस्ट किया, क्या पाकिस्तान में 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, तो जवाब आया महना। महना का होता है ताना। आगे मुकल्लिफ, मुकल्लिफ का मतलब होता है तकलीफ, ताने होंगे तकलीफ भी आएगी। आगे है मजीन, सजा हुआ। आगे माजी, माजी के ताने मिलेंगे, तकलीफ तो होगी, लेकिन अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी, सजा हुआ, सजेगा ये। तो ये तो था सवाल के जवाब। अब हम आगे देखते हैं, क्या नून लीग का सदर नवाज शरीफ हकीकत में नाअहल है, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और एंटर किया, तो निकला मतबा। मतबा का मतलब होता है प्रेस, छापा खाना, प्रेस ही कहते हैं, ठीक है, प्रेस में मीडिया। और आगे निकला मुक्तदर, इसका मतलब होता है गदलापन, ठीक है। आगे है ममता, ममता का मतलब होता है मोहब्बत। आगे है मुकब्बिर, मुकब्बिर का मतलब तकबीर कहने वाला, यानी कि प्रेस इसको मैला करेगी मगर इसको तकबीर यानी कि सदारत, सदारत में मोहब्बत मिलेगी, ये सदर बन जाएगा। लेकिन ये नाअहल किसने किया है, प्रेस ने इसको गंदा किया है, नाअहल किया है, इसका ये जवाब निकलता है, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, किसी शख्स का आया था मुझे, मैंने उसका हिसाब निकाला था, तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। क्या नवीद बिन नुसरत की शादी बल्कीस बिनते शमीम से हो पाएगी, तो
मुमीत, ये 4 हरूफ जोड़े, महता, माजिद, मातम। जवाब से पता चलता है कि शादी न हो पाएगी, क्योंकि मुमीत का मतलब होता है हलाक करने वाला या हलाकत, ठीक है। और नहीं, मुमीत का मतलब होता है मारने वाला, और महता का होता है सरदारी। सरदारी मैंने शादी हो उसकी, और मुमीत मारा जाएगा, यानी कि नहीं शादी होगी। माजिद लिखा है, माजिद नाम का शख्स है जो ये मातम करवाएगा, जिसकी इसकी शादी इसके साथ नहीं हो सकती, ठीक है जी। और ऐसा ही हुआ, शादी टूट गई थी बेचारे की। और हम अगला सवाल करते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, एंटर किया। सवाल क्या है, बानो बिनते फराद तिब्बी मर्ज में है या सफली इल्म के सरात में है? मोहलक पहला जवाब आया, मतला, ठीक है, दूसरा जवाब मतलब, मुजम्मिल, ठीक है। पहला है मोहलक, मोहलक मैंने हलाकत, आगे है मतला, मतला मैंने सुनहरा या तला किया हुआ, यानी कि तवीज़ात लिखे गए हैं, हलाक किए गए तवीज़ात के ज़रिए। और मतलब जो है वो मुजम्मल सूरत मुजम्मल पढ़े, तो ये जनाब सफली इल्म का असरात है, इसने हाल भी बता दिया कि इसके जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे, ये सूरत मुजम्मिल पढ़े। अब हम अगला सवाल करते हैं, क्या इल्म जाफ़र से कुमारबाजी के नताइज हासिल हो सकते हैं? कुमारबाजी होता है कि जुआ वगैरह, जो बैट लगाते हैं मैचों पे या प्राइज बांडों पे, ये उसके बारे में है। क्या जाफर अखबार से कुमारबाजी नताइज हासिल होते हैं? अगर निकला है मकतब, मज़ार, माने, मतीर, आगे मतबा। इसका जवाब खुद आप बना सकते हैं, डिक्शनरी में देखें कि क्या निकलता है। मेरे नज़दीक है कि जवाब निकल सकता है, लेकिन माने किया गया है, ठीक है। और ये कि पूरी चीज़ है, मज़ीद इसकी डेफिनेशन आप खुद अपने डिक्शनरी से जवाब को निकाल के देख सकते हैं। आगे हम ये देखते हैं, दौलत हासिल करने के लिए, पेस्ट किया, दौलत हासिल करने के लिए कौन से इसमें लाही का विद बेहतर है? जो आप सीधा सीधा मज़ार, मज़ार, मुहीब, मुहीब, यानी किसी मज़ार में बैठ के या मुहीबू या मुहीबू या मुहीबू या मुहीबू पढ़ो, तो अल्लाह ताला दौलत में बरकत अता करता है। ये तो था, चलो हमने अपना सवाल कंप्लीट करके दिखा दिए। अब मुस्तसला कैसे लिए वो देखते हैं। हम वापस जाते हैं जितने सवाल के, छोटा सा छोटा सवाल जो है वो देखते हैं, रू क्या है, ठीक है। इसके हम मुस्तसला लेंगे, बाकी भी आप समझ जाएंगे। मुस्तसला लेने का तरीका ये है, सबसे पहले जी हम यहाँ पे आते हैं इस जगह पे। ये पहली लाइन जो है जुज है 28, ठीक है, अलिफ लिख दिया हमने, ये जुज है अलिफ। और ये बे है जुज, हमने नंबरों में लिख किया, ये जुज है जीम का। फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, ये रेड कलर की लाइन जो है ये जुज है, ठीक है। ये 28 के 28 हमने जुज लिख दिए हैं। ये देखिए 16, 17, 18, 19, ये सारे जुज हमने लिख दिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये 28, ठीक है। 28 मीन गायन। अब हम अगली सत्र की तरफ आते हैं। अगली सत्र की तरफ आए तो हमने यहाँ पे सफ़ा लिखा, 1 सफ़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 28 तक लिख दिए। हमने नंबरों पे लिखा है, हरूफ नहीं लिखे। अब सत्र के लिए हमने ये 1, 8, 15, 22 ये कहाँ से आए है? ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हमने लिए हैं अबजद कमरी और अबजद एहतम से, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास हमने सफ़े को देखना, जुज तो हमारे पास तो ये नंबर में लिखा है, ठीक है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जुज ये बता रहा है कि ये अलिफ का है, ये बे का, ये जीम का, लेकिन हमने सफ़ा लेना है। सफ़ा मिसाल के तौर पे हमारे पास बे है, मिसाल में हमारे बे है, बे तो कमर में कमरी, कमरी अबजद में बे है, लेकिन अबजद एहतम में बे कितने नंबर पे है? एहतम में बे जो है 8वें नंबर पे है, ठीक है। और जब हमने देखा 8वें नंबर पे है, तो 8 का हरफ बनता है कमरी में हा, ठीक है। और हा को जब हमने देखा कि उसका नज़ीरा क्या है, उसका नज़ीरा है ते, ये देखे हे लिख दिया, और उसका नज़ीरा 22 यानी ते लिख दिया। अब ते जो है अबजद कमरी में तो ते है, लेकिन अबजद एहतम में ते कितने नंबर पे है? वो है 13 नंबर पे, इसलिए हमने यहाँ पे 13 लिख दिया।
और 13 जो है कमरी अबजद कमरी में कितने नंबर पे 13 पे जो 13 नंबर उसका हर्फ क्या है, उसका बनता है मीम हर्फ। ये इसी तरह हमने ये सारे हरूफ उठाइए। जैसे ये 3 आ गया, कमरी में 3 का मतलब तो जीम है, और अबजद एहतम में जीम कितने नंबर पे आता है, 7 7 14 15 नंबर पे, ठीक है। और हमने यहाँ पे 15 नंबर लिख दिया। 15 जबकि सीन है, सीन का नज़ीरा है अलिफ, अलिफ का है 1 नंबर, और इसका हरफ लिख दिया हमने अलिफ। और अलिफ जो अबजद एहतम में पहले नंबर पे है, पहले नंबर का हरफ अबजद कमरी में 1 आता है, अलिफ आता है, तो हमने लिख दिया। मजीद समझ गए हो आप? बाकी हरूफ ही हमने ऐसे उठाए ये वाले, इसमें कोई हेराफेरी नहीं की। जैसे अब हमने यहाँ पे देखा तो उसी तरह सारा कुलिया आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 22 है, ठीक है, और 22 जो है उसका अबजद कमरी में हर्फ बनता है ते, और ते जो है, और ते का सॉरी यहाँ पे अलिफ है, अलिफ 8 2 अल्हम्दुलिल्लाह 4 4 का 8, हाँ ये ते है, ते का 8 बन गया नज़ीरा, ते का नज़ीरा होता है हा, और हा हमने यहाँ लिख लिया। और हा जो है अबजद एहतम में 23 नंबर पे है, और 23 नंबर पे जो अबजद कमरी में हरफ आता है वो आता है ये सा, ठीक है, तासा वाला। इसी तरतीब से सारे हमने हरूफ हासिल किए हैं, ठीक है। और ये जो हरूफ है, ये जो हमने बताए थे, ये यहाँ से स्वाद मीम अलिफ सा, ये सारे हरूफ यहाँ से हमने कॉपी किए ऐन ता तक, ठीक है। तो हमने यहाँ से पेस्ट कर दिए स्वाद मीम अलिफ सा, और यहाँ तक हमने पेस्ट कर दिए ऐन काफ तक, ठीक है। इसी तरह वो बाकी जितने हरूफ हासिल हुए हैं हमने ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक सारे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से उठाए कैसे हमने, अब ये हरूफ हमने उठाने थे, ये कैसे उठाए ये बताता हूँ। 2 और 12, ठीक है, 2 और 12 के दरमियान जो हरफ है वो है, सॉरी 2 और 2 के दरमियान जो हरफ है वो हमने लेना है। हम यहाँ पे आए, हमने 2 और 2 के दरमियान जो हरफ है स्वाद, ये वाला हमने यहाँ पे स्वाद लिख लिया, ठीक है। अब 2 मेन 2 रखना है, क्योंकि मुस्तैसला में पहला जो है जुज़ वो मीम का, इसलिए 2 है और उसके आगे 11 है। 2 और 11 के दरमियान अब हम 2 है, और यहाँ पे 11 है ज़ुआद, तो यहाँ पे हमने ज़ुआद लिख लिया, ठीक हो गया। और इसी तरह 2 और 26 के दरमियान कौन सा, ये 2 है, और ये 26 है, ये 26 वाला हरफ वाव, ठीक है, और यहाँ पे हमने वाव लिख लिया। इस मुस्तैसले के तरीके से ये देख ले, किसी ने कॉपी करना हो तो वो मुस्तैसले को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये सारे हरूफ आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और जवाब हासिल कर सकते हैं। और जो ये तरीका बताया मैंने आपको, इसको भी देख लें आप नंबर सारे, ताकि आप खुद भी अगर ये बना के निकालें तो निकाल सकते हैं आसानी से तमाम हरूफ, ठीक है। और इस तरतीब से हमने मुस्तैसला के हरूफ ले लिए, ठीक है। फिर मुस्तैसला का नज़ीरा लिया, इन दोनों के अदद दिए तो ये अदद निकले, और 13 का मीम है, ठीक है। और आगे 12 का अलिफ कैसे आया ये बताते हैं हम। मीम जो है अब जैसे कंपनी में 13 नंबर पे है, और 13 नंबर से पीछे जितने हैं वो पीछे को जाएंगे, 13 नंबर से आगे को जो आगे हो जाएंगे। अब देखना है कि 13 अदद से कम जो है वो पीछे गिनेंगे हम। अब ये 12 है, 12 13 से कम है, इसलिए हमने मीम से पीछे 12 गिनने हैं। तो 12 मीम को छोड़ के, तो ये बनता है लाम काफ छोटी, लाम काफ छोटी तोए हा, जा वाओ हा जीम, और दाल जीम बा अलिफ, 12वें नंबर पे आता है अलिफ, ठीक है। अब ये वाला भी मीम के आगे काफ है, ये भी इसी तरह लिया है, ये 13 नंबर है, और ये 2 है, 2 छोटा है, इसलिए मीम से हमने 2 पीछे गिने, लाम और काफ, ये काफ आ गया। इस तरह से हमने ये हरफ लिए। अब ये वाला हरफ कैसे हमने लिया ये आपको बताइए, डिफरेंट है, सारे इस तरह नहीं निकलेंगे, ये चारों के ये तो 13 का मीम तो बनेगा, बाकी 3 हरफ ये इनके अलग कुलियाँ, अगले ये भी 3 के अलग कुलियाँ, अगले 3 के अलग, सारे अलग है। तो अब ये नून कहाँ से है, हमने मीम का 13 है और 26 आ गए,
अब हमने 13 से 26 तक गिना, तो मीम नून सीन आइन फे स्वाद काफ रे शीन ते सा खा जा ज़ा ज़ा गैर अलिफ बे जीम दाल है वाव ज़ा है तो छोटी काफ। काफ किताब वाली काफ आ गई, तो हमने काफ को साइड पे रखा। अब फिर हमने आगे अलिफ देखा, और अलिफ 12 है, 12 से आगे है 26, हमने 12 से 26 तक गिनना है अलिफ से। बा जीम दाल है वाव ज़ा हा तो छोटी की सब गिने तो बनता है ज़ुआद। ज़ुआद बना, हमारे पास 2 हरफ आए काफ और ज़ुआद। अब हमने काफ और ज़ुआद से गिना, काफ काफ को छोड़ के लाम मीम नून सीन आइन फे स्वाद काफ रे शीन ते से खे जाल। ठीक है, तो हमारे पास ज़ुआद था ना, काफ और ज़ुआद। जाल के बाद ज़ुआद है, ज़ुआद नहीं गिनना ना काफ गिनना है, तो ये बने 14 हरफ। और 14 हरफ का आता है 14 अदद बनता है, 14 अदद का हरफ आता है नून। ठीक है, बाकी आप अपनी अकल से ये हरूफ उठा सकते हैं। ये तो था तरीक़ेकार मुस्तैसले का, जो मैंने आपको क्लियर बता दिया। हरूफ मुस्तैज़ला भी बताया, जिससे माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त कुलिया है। जाफ़र जामे का बुनियादी मैं कहूँ कुलिया है, जिसमें सिर्फ एक ही जुज़ से काम लिया गया है। और मैं और भी जाफ़र जामे कुलिया सामने लाऊंगा, जिससे हम अगले एक जुज़ से या 2 जुज़ों से या 3 जुज़ों से या 28 जुज़ों से हम हरूफ उठाएंगे, अलग अलग सफ़ों से, अलग खानों से, अलग सतरों से। ठीक है, और ये इस मुस्तैसले की एक और खूबी, ये मुस्तैसला स्पेशल मैंने तैयार किया था एक शख्स के लिए, जो कह रहा था कि क्रिकेट के मैचों के रिजल्ट चाहिए, उसके लिए निकाला था मैंने, जबकि इन चीज़ों की मनमनाई है, तो लेकिन मैंने ये तैयार किया था। अगली वीडियो में आपको इसी मुस्तैसले क्रिकेट के मैचों के रिजल्ट दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।